हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। ऐसे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। दोस्तों आज की क्लास में आप लोग बताने वाला हूं क्लास 10 संस्कृत का पार्ट दोस्तों 8 करमवीर कथा। करमवीर कथा के दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो इस क्लास को आप लास्ट देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दिए, अपने दोस्तों के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। करमवीर कथा जो बहुत ही मोटिवेट आपको ये चैप्टर कर देगा दोस्तों, ऐसा ही एक चैप्टर है। तो ये आज का सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर का जानेंगे, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज के क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, करमवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। सबसे पहले आपको यही पूछ दिया दोस्तों, करमवीर कथा जब आप चैप्टर पढ़ते हैं तो उससे क्या शिक्षा मिलती है। तो उत्तर लिखा है दोस्तों, आपका उत्तर लिखा है करमवीर शब्द ही आभास होने लगता है। करमवीर शब्द सुनते ही आभास होने लगता है कि करम मतलब काम और वीर मतलब वीर बहादुर। मतलब होता है दोस्तों काम का वीर, मतलब करमवीर। जो काम में वीर रहे दोस्तों उसी को करमवीर कहा जाता है। तो ये नाम सुनते ही आभास होने लगता है कि निश्चय ही ऐसा कोई करमवीर है जो अपनी निष्ठा, अधम, सेवा भाव आदि के द्वारा उत्तम पद को प्राप्त किए हुए हैं। करमवीर शब्द सुनते ही उस आदमी को करमवीर कहा जाए जो व्यक्ति अपनी निष्ठा, उद्यम और सेवा भाव आदि के द्वारा अपने उत्तम पद पर पहुँचे या कोई अच्छा पोस्ट पर सफलता प्राप्त करे, उसी को करमवीर कहेंगे। प्रस्तुति पाठ में ऐसा ही एक करमवीर की चर्चा है। प्रस्तुति पाठ जब आप करमवीर पढ़ते हैं तो ऐसा ही एक व्यक्ति का इस पाठ में चर्चा है जो आभासग्रस्त जीवन आप यापन करते हुए भी स्नेहिल शिक्षक का सन्निष्ठ पाकर विविध बाधाओं से लड़ता हुआ एक दिन शीर्ष पद को प्राप्त कर लेता है। बोल रहा है ये ऐसा एक व्यक्ति का चर्चा है इस करमवीर पाठ में जो आभासग्रस्त, मतलब हर चीज़ का आभास होने के कारण, कमी होने के कारण जीवन यापन करते हैं और एक शिक्षक के द्वारा शिक्षा पाकर बहुत ही बाधाओं को टालते हुए एक दिन वे सफलता के शिखर पर पहुंच जाते हैं। मनुष्य की जीवनता, निष्ठा, चरित्र अस्त्र आदि गुणों उसे निश्चय ही सफलता की सीढ़ी पर अग्रसर करते हैं। अर्थात हमें भी जीवंतता, निष्ठा आदि को आधार बनाकर उत्क्रम पर बने रहना चाहिए। और बोल रहा हमें ये शिक्षा मिलती है इस पाठ से कि हमें भी हर कष्ट को दूर करके जीवन यापन कोई भी कष्ट हो, हर एक बाधाओं को टालकर जीवन के तट पर हमें बनने रहना चाहिए और अपने आप में विश्वास और निष्ठा रखना चाहिए। सफलता जरूर मिलती है। ठीक है, यही हम लोग को इस पाठ से शिक्षा मिलती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो राम प्रवेश राम का चरित्र चित्रण करें। ये करमवीर ही इस पाठ में जो है दोस्तों वो राम प्रवेश राम जी है। तो इसका चरित्र चित्रण कह रहा है आपको करने के लिए। उत्तर लिखा है दोस्तों आपका राम प्रवेश राम करमवीर कथा के प्रमुख पात्र हैं। इनका जन्म बिहार राज्य की दुकान भेखनटोला में हुआ। और राम प्रवेश राम का भी जन्म जो है तो बिहार राज्य के दुकान भिखनटोला में जन्म हुआ। कभी कभी खेलों में शामिल होने वाले राम प्रवेश राम शिक्षक का सन्यासी शिष्य, शिक्षक का क्या था, सन्यासी शिष्य विधा अध्ययन में शामिल हो गए। गुरु का आशीर्वाद और मेहनत उनकी सफलता की सीढ़ी बनी। गुरु की मेहनत और आशीर्वाद उनकी क्या बनी, सफलता की सीढ़ी बनी। धना अभाव के बीच में भी उन्होंने अपना अध्ययन जारी किया। विद्यालय स्तर से लेकर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया। लोकप्रिय लोकसभा आयोग परीक्षा में सूखा उन्होंने समाज के अर्घ अपना स्थान प्रस्तुत किया। उनकी प्रशंसा क्षमता और संकट काल में भी सभी को मजबूत ताकतें आकर्षित करती है। बोल रहा है ये ऐसे परिस्थितियों से जो एक लड़का था जो सिर्फ खेलों में शामिल होते थे, वो शिक्षक के सन्यासी बनकर, शिष्य बनकर और विधा अध्ययन में लग गए और गुरु के आशीर्वाद और मेहनत के कारण सफलता सीढ़ी पे पहुंची। वो जो है दोस्तों ये हर एक प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किए। लोकप्रिय
आपको पूछ देगा ये ऑब्जेक्टिव, इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि लोकप्रिय लोकसभा आयोग में भी इस परीक्षा में भी प्रथम स्थान राम परवेश जी राम जो है दोस्तों प्राप्त किए थे, और सारे संकट काल को भी मजबूर करके और सफलता प्राप्त की। ठीक है, टाल टूल कर, ये टाल टूल कर इसीलिए कहते हैं कि हर समस्या को, हर बाधाओं को टाल टूल कर कीजिए। कह रहे हैं ना कि ये दुख ये दर्द ये सब तेरे अंदर है, ये दुख ये दर्द डर सब तेरे अंदर है, तू पिंजरे से निकल के देख, तू पिंजरे से निकल के देख, तू खुद में एक सिकंदर है, तू खुद में एक सिकंदर है। तो ये जो शायरी है दोस्तों इस राम परवेश राम पर सटीक बैठता है। तो ठीक है, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों करमवीर कथा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। कह रहा है करमवीर कथा पाठ जो है दोस्तों उसको 5 वाक्यों में आपको कह रहा है लिखने के लिए। उत्तर लिखा है दोस्तों आपका, इस पाठ में एक पुरुष स्त्री का कथा है जो निर्धनता एवं दलित जातियों में जन्म के समान है। इसके विपरीत परिवेश में भी प्रबल इच्छा शक्ति और रचनात्मक की उत्कट कामना के कारण उच्च पद की प्राप्ति होती है। इस कथा में समान की ओर से आत्मसम्मान उत्पन्न होता है, विजय पथ की झलक मिलती है। ऐसे करमवीर हमारे आदर्श बनते हैं, और ऐसे करमवीर हमारे आदर्श बनते हैं जो परिस्थितियों को चीर कर अपनी सफलता की ओर बढ़ते हैं। गरीब रहकर भी जो उनके मन में शिखर रहता है उस शिखर पे पहुंचते हैं। तो ऐसे करमवीर हमारे आदर्श बनते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद लिखा है दोस्तों भीखन टोला कैसा गाँव था। भीखन टोला जो था दोस्तों जहाँ के राम परवेश जी राम थे, जहाँ उनके जन्म हुए थे भीखन टोला में, वो कैसा गाँव था। तो उत्तर आप क्या लिखेंगे, उत्तर लिखा है दोस्तों भीखन टोला बिहार प्रांत के दुर्गम क्षेत्र में स्थित है। ये भीखन टोला जो तो बिहार प्रांत के दुर्गम क्षेत्र में स्थित है। यहाँ क्या लिखा है, यहाँ के लोग आलोद निर्धन और अशिक्षित है। यहाँ के लोग बहुत ही गरीब और अशिक्षित है तथा कष्टमय जीवन व्यतीत करते हैं, और कष्टमय जीवन यहाँ के लोग भीखन टोला के लोग व्यतीत करते हैं। कुछ अत्यंत निर्धन परिवार गांव के बाहर हिस्से में बनी कुटिया में भी रहते हैं। बोले इतना भी गरीब है भीखन टोला में, ऐसा एक परिवार जो गांव के बाहर में बनी एक कुटिया में भी रहते हैं। भीखन टोला से लगभग 1 कोस दूर पर एक प्राथमिक विद्यालय है, और बोल रहा है भीखन टोला से लगभग 1 कोस दूर पर एक प्राथमिक विद्यालय है जिसमें एक शिक्षक आते हैं भीखन टोला में, और राम परवेश राम को खेलते हुए देखकर उनको ले जाते हैं और शिक्षा विक्षा उनको देते हैं, और ये करमवीर यानी हर सफलता को प्राप्त करते हैं। ठीक है, यही कहानी है दोस्तों। भीखन टोला कैसा था ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा था, तो ये आपको बता दिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप सारे क्वेश्चन को लेते जाएंगे ताकि कॉपी पे उतार के आप सही से नोट बना पाए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके बाद लिखा है तो राम परवेश राम के प्रारंभिक शिक्षा विषय में आप क्या जानते हैं। कह रहा है राम परवेश राम प्रारंभिक शिक्षा जो लिए थे दोस्तों उसके विषय में आप क्या जानते हैं। उत्तर लिखा है दोस्तों राम परवेश राम भीखन टोला गांव का रहने वाला एक दलित बालक था। आप इतना चैप्टर जब पढ़े होंगे दोस्तों तो ये आपको बताया गया होगा चैप्टर में कि राम परवेश राम भीखन टोला गाँव का रहने वाला एक दलित बालक था। उस बालक को एक शिक्षक ने अपने विद्यालय में अंतिम शिक्षा देना प्रारंभ किया। बालक राम परवेश राम शिक्षक की शिक्षक शैली से उत्तम है और शिक्षा को जीवन की परम गति माना गया। विधा अध्ययन में रात्रि दिन लग गए, और बोल रहा है विधा अध्ययन में रात और दिन एक कर दिए। कौन? राम परवेश जी राम। और अपने वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करने लगा। जब शिक्षक भीखन टोला से राम परवेश राम जी को ले जाते हैं तो वो शिक्षक के शिक्षा शैली से बहुत प्रभावित होते हैं और पढ़ाई पर बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाई करने लगते हैं, और विद्या अध्ययन मतलब पढ़ाई में दिन रात एक कर देते हैं। दिन रात क्या करते हैं? एक कर देते हैं और अपने वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है राम परवेश राम किस प्रकार की केंद्रीय सरकारी सेवा की परीक्षा सफल रही। उत्तर लिखा है दोस्तों आपका राम परवेश राम एक कर्मवीर एवं निर्धन छात्र थे। कर्मवीर भी है और एक निर्धन छात्र भी है। वह अभिरुचिकर जीवन जीते हुए अध्ययनरत था। उसने पुस्तकालय में अध्ययन किया था।
वह अपने से नीचे वर्ग के विद्यार्थियों को ट्यूशन पढ़ाकर जीवन यापन करता था। कह रहा है अपने से नीचे वर्ग के लोग के, वो गरीब था, अमीर के बच्चों को पढ़ा लिखा कर वो ट्यूशन पढ़ाकर अपना जीवन यापन करता था। राम प्रवेश राम जी परिणाम स्वरूप केंद्रीय सेवा की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने में सफलता मिल रही है। ये क्या हुआ? राम प्रवेश राम जी किस केंद्रीय सरकारी, आपसे पूछा है केंद्रीय सरकारी सेवा परीक्षा में सफल रही, तो आप बताएंगे समुच्च केंद्रीय सेवा की समुच्च स्थान प्राप्त किए थे। कौन? राम प्रवेश राम जी। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो करमवीर कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? करमवीर कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर लिखा है दोस्तों आपका, करमवीर कथा पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि गांव में रहने वाले दलित एवं निर्धन विद्यार्थी भी परिश्रम के बल पर समुच्च शिखर पर पहुंच सकते हैं। ये करमवीर कथा पाठ से जिस तरह राम प्रवेश राम जी का वो जो संघर्ष देखे और चुनौती के सामना करके वो शिखर पर पहुँचे, एक सफलता प्राप्त किए, उस तरह से यह शिक्षा मिलती है। उसके संघर्ष को पढ़ते हुए करमवीर कथा पाठ में से यही शिक्षा मिलती है कि एक निर्धन एवं गरीब विद्यार्थी भी परिश्रम के बल पर परिश्रम करके समुच्च शिखर पर पहुंच सकते हैं। साहस और साहस से मनुष्य किसी भी स्थान पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। साहस और साहस के किसी भी साहस से अगर उसके अंदर साहस है, यानी मेहनत करने की कला है, तो किसी भी शिखर पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये करमवीर कथा पाठ से ये शिक्षा मिलती है। ठीक है, चलिए इससे आपको क्या सीख मिला, और सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले दोस्तों और कॉपी पर उतार के आप याद कीजिए। तो ये जो दोस्तों आपको क्वेश्चन समाप्त हो गए दोस्तों, 1 से लेकर आप 7 तक क्वेश्चन किए, ये 7 तक क्वेश्चन था, तो आप सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी पर उतार के याद कीजिए। हर बार इस चैप्टर से जो दोस्तों आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही बेबीआर क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। अभी तक हमारे चैनल पर आप नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो आपके लिए थोड़ा भी यूजफुल बना हो तो वीडियो को क्या करेंगे, लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।